क्या आपने कभी सोचा है कि समय यानी टाइम क्या है? क्या ये एक सीधी रेखा है जो बीत रही है, या ये एक ऐसा समंदर है जिसमें हर पल एक लहर की तरह उठता और गिरता है? आज से लाखों साल पहले जब ये धरती पाप से मुक्त थी, तब समय का पहिया आज के मुकाबले अलग गति से घूमता था। ये कहानी है सतयुग की, एक ऐसा युग जहां इंसान की ऊंचाई 30 से 35 फीट होती थी, जहां मौत कोई हादसा नहीं बल्कि एक चुनाव, चॉइस था। भारतवर्ष के पश्चिमी तट पर एक नगरी थी, कुशस्थली। आज जिसे हम द्वारका के नाम से जानते हैं, सतयुग में वो कुशस्थली थी। पर वो द्वारका जैसी नहीं थी, वो दिव्य रत्नों से बनी थी। वहां की इमारतों से निकलने वाला प्रकाश रात को भी दिन में बदल देता था। इस नगरी के राजा थे राजा ककुदमी, सूर्य वंश के परम प्रतापी राजा। वो एक राज ऋषि थे, एक ऐसा राजा जो शास्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण था। उनके पास वो सिद्धियां थीं कि वो प्रकृति के पंच तत्वों को नियंत्रित कर सकते थे। लेकिन इतने शक्तिशाली राजा के जीवन में भी एक ऐसी उलझन आई जिसने पूरे ब्रह्मांड का इतिहास बदल कर रख दिया। उनकी चिंता थी उनकी एकमात्र पुत्री राजकुमारी रेवती। रेवती कोई साधारण कन्या नहीं थी। उनका जन्म एक पवित्र यज्ञ की अग्नि से हुआ था। वो इतनी सुंदर और तेजस्वी थीं कि बड़े-बड़े देवता भी उनके सामने अपनी पलकें झपकाना भूल जाते थे। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी समस्या बन गई। रेवती की ऊंचाई, उनका ज्ञान और उनकी आत्मिक शक्ति इतनी विशाल थी कि पूरी पृथ्वी पर कोई भी राजकुमार उनके योग्य नहीं मिल रहा था। राजा ककुदमी ने एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया। पाताल लोक से लेकर गंधर्व लोक तक के योद्धा आए। लेकिन जैसे ही 30 फीट ऊंची रेवती ने सभा में प्रवेश किया, सभी राजकुमारों का तेज फीका पड़ गया। वो सब खुद को बौना, ड्वार्फ और तुच्छ महसूस करने लगे। किसी में इतना साहस नहीं था कि वो रेवती का हाथ मांग सके। राजा ककुदमी निराश हो गए। उन्हें लगा कि शायद विधाता ने उनकी बेटी के लिए कोई वर बनाया ही नहीं है। तब उनके मन में एक दुस्साहसिक विचार आया, एक ऐसा निर्णय जो आज तक किसी मनुष्य ने नहीं लिया था। उन्होंने सोचा, अगर पृथ्वी पर मेरी बेटी के योग्य कोई नहीं है, तो मैं स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से मिलूंगा। वो ही बताएंगे कि रेवती का वर कौन है। ब्रह्मलोक, वो स्थान जहां पहुंचना देवताओं के लिए भी हजारों साल की तपस्या का फल होता है। पर ककुदमी एक महायोगी थे। उन्होंने अपनी योग शक्ति से एक दिव्य रथ का आह्वान किया। ये रथ किसी घोड़े से नहीं, बल्कि मंत्रों की शक्ति और मन की गति से चलता था। अपनी बेटी रेवती को लेकर वो रथ पर सवार हुए, पृथ्वी की मिट्टी को अंतिम प्रणाम किया और अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों में निकल पड़े। यहां से शुरू होती है असली टाइम ट्रैवल की प्रक्रिया। मॉडर्न साइंस में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जनरल रिलेटिविटी और टाइम डायलेशन का सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा था कि जैसे जैसे आप ग्रेविटी के बड़े स्रोत के पास जाते हैं या लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं, समय धीमा हो जाता है। हमारे वेदों ने ये बात लाखों साल पहले बता दी थी। जैसे जैसे ककुदमी का रथ भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक और तपोलोक को पार कर रहा था, समय का स्वरूप बदल रहा था। उन्होंने देखा कि कैसे नए तारे बन रहे हैं और कैसे पुरानी दुनियाओं को ब्लैक होल्स निगल रहे हैं। उनके लिए ये यात्रा सिर्फ कुछ घंटों की थी, लेकिन ब्रह्मांड के लिए युग बीत रहे थे। अंततः वो रथ ब्रह्मलोक के द्वार पर पहुंचा। वहां का प्रकाश इतना तीव्र था कि कोई साधारण आंख उसे देखकर पिघल जाए। राजा ककुदमी और रेवती नीचे उतरे। वहां की हवा में ऑक्सीजन नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना, कॉन्शियसनेस थी। जब वो ब्रह्मा जी के दरबार में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि पितामह एक संगीत समारोह में मग्न है। 2 दिव्य गंधर्व हा और हु गायन कर रहे थे। ये संगीत कोई साधारण संगीत नहीं था, ये नाद ब्रह्म था। एक ऐसा संगीत जिसके कंपन से पूरा ब्रह्मांड अपनी जगह टिका हुआ है। राजा ने सोचा, मैं सृष्टिकर्ता की उपासना में बाधा नहीं डालूंगा, बस ये गीत खत्म हो जाए, फिर मैं अपनी बात रखूंगा। वो एक कोने में खड़े होकर संगीत सुनने लगे। उन्हें लगा कि सिर्फ 20 या 30 मिनट बीते हैं। संगीत इतना मधुर था कि वो काल को भूल गए। गीत समाप्त हुआ। ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें खोली। राजा ककुदमी ने आगे बढ़कर प्रणाम किया और बड़े उत्साह से उन राजकुमारों की सूची दिखाई जो उन्होंने सतयुग में तैयार की थी।
राजा ने कहा, हे पितामह, मेरी बेटी के योग्य पृथ्वी पर कोई नहीं मिला। मैंने ये कुछ नाम चुने हैं, कृपया बताएं इनमें से कौन रेवती के लिए सही है। ये सुनते ही ब्रह्मा जी जोर से हंसने लगे। वो हंसी कोई मजाक नहीं थी, वो एक करुणा भरी हंसी थी। उन्होंने कहा, हे राजन, तुम जिन राजाओं के नाम ले रहे हो, अब उनका अस्तित्व तो छोड़ो, उनकी लाखों पीढ़ियां खत्म हो चुकी हैं। उनका नाम लेने वाला भी पृथ्वी पर कोई नहीं बचा। राजा ककुदमी कांपने लगे। पर प्रभु, मैं तो अभी कुछ देर पहले ही आया हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, यही समय का खेल है ककुदमी। जितनी देर तुमने यहाँ संगीत सुना, उतनी देर में पृथ्वी पर 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। 27 चतुर्युग। एक चतुर्युग में चारों युग होते हैं, मतलब 27 बार सतयुग, त्रेता और द्वापर गुजर चुके थे। लाखों करोड़ों साल। राजा ककुदमी को लगा जैसे उनका दिल फट जाएगा। उनका परिवार, उनके मित्र, उनका साम्राज्य, उनका इतिहास, सब कुछ धूल बन चुका था। अब वो ब्रह्मांड के सबसे अकेले व्यक्ति थे। ब्रह्मा जी ने कहा, निराश मत हो। इस समय पृथ्वी पर द्वापर युग का अंतिम चरण चल रहा है। स्वयं भगवान नारायण ने अवतार लिया है। उनके बड़े भाई बलराम ही रेवती के योग्य है। जाओ और अपनी पुत्री उन्हें सौंप दो। जब ककुदमी पृथ्वी पर लौटे तो उन्हें एक बड़ा झटका लगा। उनकी कुशस्थली गायब थी। वहां एक नई नगरी थी, द्वारका। लेकिन सबसे भयानक बदलाव था मनुष्यों में। सतयुग के 35 फीट के ककुदमी और रेवती के सामने द्वापर के 8 फीट के लोग बौने लग रहे थे। लोग उन्हें देखकर राक्षस समझकर भागने लगे। वो अपनी ही धरती पर एलियन बन गए। अंततः उनकी भेंट भगवान बलराम और श्री कृष्ण से हुई। ये इतिहास का सबसे अजीब दृश्य था। 35 फीट की राजकुमारी और उनके घुटनों तक आने वाले बलराम जी। बलराम जी सब समझ गए। उन्होंने कहा, राजन, युग बदलने के साथ शरीर का धर्म बदल जाता है। रेवती सतयुग का अंश है, पर अब इसे द्वापर के नियमों में बंधना होगा। बलराम जी ने अपना हल, प्लाव, उसे धीरे से रेवती के कंधे पर रखा। ये कोई साधारण दबाव नहीं था। ये ग्रेविटी और सेल्यूलर स्ट्रक्चर को बदलने की एक कॉस्मिक सर्जरी थी। देखते ही देखते रेवती का कद घटकर 8 फीट हो गया। वो बलराम जी के अनुरूप हो गई। दोनों का विवाह हुआ। 2 अलग युगों का मिलन हुआ। बेटी का विवाह करने के बाद राजा ककुदमी ने बद्रिक आश्रम की ओर प्रस्थान किया। उन्हें समझ आ गया था कि ये जीवन सिर्फ एक सपना है। हम जिसे मेरा और तेरा कहते हैं, वो समय की एक छोटी सी करवट में राख बन जाता है। कंक्लूजन। दोस्तों, राजा ककुदमी की ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। हम आज जिन चिंताओं में घुले जा रहे हैं, EMIs, जॉब्स, रिलेशनशिप्स, सोचिए अगर आप सिर्फ 20 मिनट के लिए ब्रह्मलोक चले जाएं, तो क्या वापस आने पर आपका ये वर्तमान बचा रहेगा? समय वो शक्ति है जो बड़े बड़े साम्राज्यों को मिट्टी में मिला देती है। जो इस काल को समझ लेता है, वही महाकाल के निकट पहुंचता है। क्या आप में वो हिम्मत है कि आप ऐसे भविष्य को देख सके जहां आपका कोई अस्तित्व ना हो? कमेंट में जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण। भक्ति एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें।